अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 5 है हमारा। तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी बायोलॉजी के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। तो लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक की बात कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का आपके पास एनवायरनमेंट है ऑन द अर्थ। तो पहले हम बात कर चुके हैं मेरीन की भी, तो इसकी हम बात कर चुके हैं, ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। फिर हम बात कर चुके हैं इसके बाद जो है फ्रेश वाटर, ये भी हम जो है वो पूरा कर चुके हैं इसको। तो फ्रेश वाटर भी हमने पढ़ चुके हैं इसके अलावा, और साथ हम पढ़ चुके हैं मैरीन वाटर। तो आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैरीन वाटर आपके पास है, एनवायरनमेंट जो है वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल आपके पास एनवायरनमेंट है, ये भी आपका काफ़ी आपका अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक बड़ा मेन टॉपिक है हमारा, इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो खुश्की का आपके पास एरिया है, जो लैंड है ज़मीन पे, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, इसमें जो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि हम लोग भी जो है वो लैंड पे रहते हैं, हम लोग भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, खुश्की के माहौल में रहते हैं। तो आपने याद रखना है कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, जो ड्राई एरिया में रहते हैं, उनका सबसे पहला एक ही मसला होता है, वो होता है लॉस ऑफ वाटर। इवेपोरेशन की वजह से जो पानी का ज़िया होता है, जो पानी उनका वेस्ट होता है, ये एक ही उनका मेन प्रॉब्लम है। तो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उनका प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, ये उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको हेडिंग दिख रही है कि प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनिज्म का। तो इवेपोरेशन जो है वो होती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन की वजह से उनका पानी जो है वो उड़ जाएगा, पानी उनका जो है वो लॉस करेगा। अब क्वेश्चन है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने क्या अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एडॉप्टेशंस रखी हैं कि अगर उनका पानी उड़ भी जाए तो वो डाई ना करें और वो सर्वाइव करें इस चीज को। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये अराइज करेगा कि अगर इवेपोरेशन की वजह से उनका पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो उनकी बॉडी में एडॉप्टेशंस कौन सी हैं इसे अकोमोडेट करने के लिए। तो आपने याद रखना है, पहली बात तो ये आर्थ्रोपोड जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे हम वर्टिब्रेट है, तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, और दूसरे जो बाकी सारे जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। ये दोनों जो पर्सन आपके पास एनिमल्स हैं, ये सक्सेसफुल हैं ऑन द लैंड। आपने याद रखना है कि ये सक्सेसफुल है। आजकल हमें आर्थ्रोपोड्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया था कि 53.1% जो है वो इंसेक्ट होते हैं। तो ये भी सक्सेसफुल हैं ज़मीन के ऊपर। और वर्टिब्रेट हम लोग भी सक्सेसफुल हैं। इतने ज़्यादा जो आपके पास और एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे क्या हैं, ये सक्सेसफुल हैं ऑन द लैंड। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर ये है कि सर ये जो आर्थ्रोपोड हैं और ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये सक्सेसफुल जमीन के ऊपर कैसे हैं, हाउ, ठीक है, कि ये जमीन के ऊपर जो है वो सक्सेसफुल कैसे हैं। तो शुरू करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखी हुई है एडॉप्टेशन, ठीक है। तो ये आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं यहां पर, तो ये एडॉप्टेशंस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि वो जो एनिमल, जो सारे एनिमल जमीन के ऊपर है, जैसे मैंने बताया आपको आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके जो एनिमल्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं विद द बॉडी सरफेस। तो आपने याद रखना है कि ये बॉडी सरफेस से कवर होता है। तो ये इनकी बॉडी सरफेस होती है। इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन है कि फायदा क्या है इसका, लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो लॉस ऑफ वाटर जो है एरो डाउन जा रहा है, जिसका मतलब है कम हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास आर्थ्रोपोड है और जो वर्टिब्रेट हैं, ये जमीन के ऊपर सक्सेसफुल कैसे हैं। तो हमने पहला पॉइंट सीख लिया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी कवर होती है, ये एक कवर्ड होते हैं, एक सरफेस होती है इनके स्किन के ऊपर, स्किन होती है इनकी, जिससे क्या होगा, पानी का जो ज़िया है, जो पानी इनका लॉस हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। आगे चलते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है वैक्सी एक्सोस्केलेटन, जो आपको मिलता है आर्थ्रोपोड्स में। मैंने यहां पे लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा।
चैप्टर 16 है आपका सेकंड ईयर के अंदर, वहां हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज एक्सोस्केलेटन। मैं आपको वैसे बता दूं, एक्सो बोलते हैं आउटसाइड, स्केलेटन जो है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये वैक्सी लिपिड्स की तरह का होता है आपके पास मटेरियल, तो ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड के अंदर। अगेन क्वेश्चन है कि सर क्या फायदा है इसका, तो जो लॉ, अगेन वही पॉइंट, तो लॉस ऑफ वाटर जो है इससे क्या हो जाएगा भला, वो इससे हो जाएगा कम। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी पूरा हो गया कि ये जो आर्थ्रोपोडा है और ये जो वर्टिब्रेट्स हैं ये सक्सेसफुल कैसे हैं जमीन के ऊपर। तो हमने कहा ये जो एनिमल्स होते हैं ये कवर्ड है विद द बॉडी सरफेस। फिर हमने क्या सीखा कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके पास होता है वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ये होती है मल्टी लेयर्ड स्किन। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी स्किन एक लेयर से मिलकर नहीं बनी होती, उनकी स्किन में होती है मल्टी लेयर्ड, ज्यादा लेयर्स होती हैं स्किन के अंदर। और जब स्किन के अंदर ज्यादा लेयर्स होंगी तो भला क्या होगा, इससे पानी इवेपोरेट ही नहीं करेगा, पानी कम इवेपोरेट करेगा। तो ये भी जो है इन एनिमल्स की एडॉप्टेशन है कि इनकी जो स्किन होती है वो सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि वो क्या है भला, वो मल्टी लेयर्ड स्किन होती है। तो फिर रिपीट करें, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो आर्थ्रोपोड हैं और जो वर्टिब्रेट हैं ये दोनों सक्सेसफुल हैं। फिर हमने क्या बात की, ये दोनों सक्सेसफुल कैसे हैं, उसमें हमने क्या सीखा है भला, उसमें हमने ये सीखा है कि जो एनिमल्स होते हैं ये वाले, ये कवर्ड, इनकी बॉडी कवर होती है बाय बॉडी सरफेस। फिर हमने क्या सीखा, वैक्सी एक्सोस्केलेटन आपको मिलेगा आर्थ्रोपोड में जो पानी को लॉस को बचा लेगा। और फिर हमने क्या सीखा है भला, मल्टी लेयर्ड स्किन आपको मिलती है जो पानी को उड़ने नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है केराटिनाइड सेल, ये प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन होती है। तो इनकी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनमें क्या मिलेगा आपको, केराटिन मिलेगी, यहां लिख रहा हूं मैं। तो जो इनके अंदर स्किन के सेल्स होते हैं उसमें क्या मिलेगी आपको, तो स्किन के सेल्स के अंदर ना आपको मिलती है केराटिन। और केराटिन क्या करेगी, वही काम कि जो लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर है ये कम हो जाएगा और रगड़ नहीं लगेगी, अब्रेसिव डैमेज नहीं होगा इनको, ठीक है। तो जो अब्रेसिव डैमेज है, जो रगड़ है, एरो डाउन जा रहा है फिर से, तो अब्रेसिव डैमेज नहीं होगा, रगड़ नहीं लगेगी इन्हें। ये भी हमने याद रखना है कि केराटिन का फायदा ये होता है। तो हमने क्या बात की भला, रिपीट करते हैं, हमने ये बात की है कि इनके केराटिन सेल्स जो है, इनकी स्किन के सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन भरी होती है। इससे क्या होगा, इससे वाटर लॉस भी कम हो जाएगा और रगड़ नहीं लगेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रिंकिंग वाटर। तो ठीक है, हमने पहले देखा है इनका प्रॉब्लम, मैंने आपको सिखाया कि इनका पानी बहुत उड़ता है ना, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है। तो वो क्या चाहेंगे भला, जिस ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आपको बहुत पसीना आता है तो आप ज्यादा वाटर लेते हो, बिल्कुल ऐसे ही जो है क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा पानी पिएंगे और ईट और ये खाएंगे मॉइस्ट फूड खाएंगे। इसका समझ ले मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे फूड खाएंगे कि जिसके खाने से इनको जो है वाटर मिलेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जो कार्ब्स होते हैं, अगर आप कार्ब्स खाते हो तो कार्ब्स से भी बॉडी में क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है जी। तो ऐसे सीड्स खाएंगे, नट खाएंगे तो इनको जो है वहां से क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। आगे आता है, मैंने आगे लिखा हुआ है मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडॉप्टेशंस। बिहेवियरल एडॉप्टेशन का मतलब है कि जैसे आप समर के अंदर, गर्मियों के अंदर जो है ना, आप छांव की तरफ मूव करते हैं, आप शेड की तरफ मूव करते हैं, तो ये आपका बिहेवियर है। तो गर्मी के अंदर आप धूप में नहीं जाएंगे। और जब आप बात करते हैं विंटर की बात करते हैं, सर्दियों की बात करते हैं, तो आप धूप में जाएंगे। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बिहेवियरल एडॉप्टेशंस। तो ये वो सारी बातें हैं जिन बातों की वजह से ये जो आर्थ्रोपोडा हैं और जो वर्टिब्रेट हैं वो सक्सेसफुल है जमीन के ऊपर, ठीक है। एक और चीज यहां पे मैंने लिखी हुई, यहां पे आ जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किडनी। आपने याद रखना है 15 चैप्टर के अंदर ही, सेम चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे किडनी जो है वो कैसे हमारे वाटर को जो है वो संभालेगा, उसको सेव करता है, बचाता है वाटर को ताकि वो बॉडी से लॉस ना हो। तो याद रखना है जो एनिमल्स लैंड के ऊपर होते हैं, जो एनिमल आपको मिलते हैं टेरेस्ट्रियल माहौल के अंदर, उनके अंदर जो किडनी होती है ना वो प्रोड्यूस करती है कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है जी। और क्या करेगी भला, इससे भी क्या होगा, जो लॉस ऑफ वाटर है
उसे क्या कर देंगे, उसे कम कर लेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। यूरिन के अंदर कम से कम पानी फेंकेंगे क्योंकि पानी पहले से ही कम है। तो ये किडनी जो है उनको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करती हैं, आपने याद रखना है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। लेकिन इससे पहले इसको रिपीट करेंगे, फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो हमने क्या सीखा है, हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। हमने सीखा उनका प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने सीखा कौन से एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो हैं बड़े सक्सेसफुल हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि आर्थ्रोपोड्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं। फिर देखा हमने सक्सेसफुल कैसे हैं, तो हमने देखा कि इनकी बॉडी सरफेस है, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन भी है, मल्टीलेयर्ड स्किन है जी, केराटिनाइज सेल मिलते हैं आपको, फिर इनकी हैबिट्स वैसी हैं, बिहेवियर अडॉप्टेशन है। और फिर हमने देखा कि किडनी जो है इनकी, वो भी इनको हेल्प करती है कि ये जो पानी जो है उसको सेव कर लेंगे। तो किडनी की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। आपने याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है लाइफ विदाउट वाटर, लाइफ विदाउट वाटर। अब देखें, आपने याद रखना है कि जो फ्रेश वाटर है वहां सवाल पैदा नहीं होता कि पानी नहीं है। जो मैरीन एनवायरनमेंट है वहां भी सवाल पैदा नहीं होता कि पानी नहीं है। हाँ, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि सम टाइम पानी ज्यादा हो और सम टाइम जो है वो ड्राइड कंडीशन हो, यानी पानी जो है वो कम हो। तो इसका मतलब है टेरेस्ट्रियल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो बंदे ऐसे हैं, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी के बगैर रह रहे हैं। तो इस बात को बोलते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। तो मैंने यहां पे लिखा है, तो जो एनिमल्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं असल में, ठीक है ना, तो लिखेंगे जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन। वो डिहाइड्रेशन को क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, वो बर्दाश्त, हम भी डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से, आपकी डाइट से, आपकी स्किन के जरिए से। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट वेज है हमारी बॉडी में जिसके जरिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनहाइड्रोबियोसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफी आपका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या डील किया है, आज हमने बात की है, हमारा टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। तो हमने आज डिटेल में देखा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म का क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सक्सेसफुल हैं जमीन के ऊपर, और फिर वो कैसे सक्सेसफुल हैं, और फिर हमने लास्ट पे देखा कि व्हाट इज एनहाइड्रोबियोसिस। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।